हेलो एनिमे लवर्स, आज हम बिजर्व ऑफ ग्लटनी के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक ऑर्फनेज के सीन को, जहाँ पे एक नर्स अपने ऑर्फनेज के बच्चों से कह रही होती है जो लॉर्ड लैपलेस है, उन्होंने इस वर्ल्ड को बनाया और उन्होंने ही सबको अपना अपना स्किल दिया। तभी हम देख पाते हैं जो नन थी वो ऑर्फनेज के बच्चों से कह रही होती है चलो बच्चे अपना खाना शुरू करो अभी। लेकिन हम देख पाते हैं सारे बच्चे खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनमें से 2 बच्चे खाना नहीं खाते। तभी उसके पास वही नन आती है और कहते तुम अपना खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तभी हम देख पाते हैं वो बच्चे कह रहा होता है लॉर्ड रफेल बिल्कुल भी फेयर नहीं है, उन्होंने मुझे एक बेकार सी स्किल दी और उन्होंने बाकी होली नाइट वॉरियर को कितने अमेजिंग स्किल दिए। तभी हम देख पाते हैं वो बच्चा रोने लगता है और कहता है क्या मैं इतना भी वीक हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा स्किल नहीं दिया। लेकिन हम देख पाते हैं जो नन थी वो कह रही होती है जो लॉर्ड लैपलेस है उन्होंने इस वर्ल्ड प्रोटेक्शन के लिए अपना पूरा लाइफ दे दिया, और कहने लगती है जो लॉर्ड लैपलेस है उनके पास टाइम नहीं था होगा तुमको एक अच्छा सा स्किल देने के लिए, इसीलिए तुम्हें ऐसा स्किल मिला, तो रो मत, अपना बस खाना खाओ। तभी हम देख पाते हैं उसके पास एक दूसरी सिस्टर आती है उस नन के पास और उसे कहने लगती है जो हमारा ऑर्फनेज से एक बच्चा खो गया है, तब हम क्या करते। तभी दूसरे सीन में हम देख पाते हैं वही किड को जिसको उस आदमी ने किडनैप किया होता है, और वो आदमी उस लड़की से कह रहा होता है क्राई, जल्दी से क्राई करो, मुझे तुम्हारी रोना देखना है। तभी हम देख पाते हैं जो लड़की थी वो रोती नहीं, इसकी वजह से जो किडनैपर था बहुत ही गुस्से में आ जाता, वहाँ से चला जाता। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे आ जाता है उसको बचाने के लिए। तभी हम देख पाते हैं जैसे ही उस लड़की को बचाता तभी उसके पीछे से वही किडनैपर आ जाता है, उससे कहने लगता है क्या तुम हीरो बन रहे हो क्या इस लड़की को बचाने के लिए। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसकी तरह स्वॉर्ड टांग देता है, कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देख पाते हैं जो किडनैपर था कह रहा होता है क्या तुम मुझसे लड़ोगे इस किड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें क्या लगता है तुम बच पाओगे। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा होता है मैं इस लड़की को कैसे बचाऊं, मैं इसको एक साथ प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, लड़ भी नहीं सकता, मैं क्या करूं। तभी हम देख पाते हैं उसका जो स्वॉर्ड है वो कह रहा होता है मेरे पास एक प्लान है, मेरे प्लान के मुताबिक चलो। तभी हम देख पाते हैं हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उस लड़की को लेके भागने लगता है, लेकिन जो किडनैपर था वो कह रहा होता है क्या ये है तुम्हारा प्लान, मुझसे सिर्फ भाग पाओगे तुम और कुछ नहीं कर सकते तुम मेरा। तभी हम देख पाते हैं लेकिन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसके ऊपर सरप्राइज से अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। लेकिन जो किडनैपर था वो कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं इससे डर जाऊंगा, अब तुम मेरी स्किल देखो, जो मेरी ये शार्प एज स्वॉर्ड है तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन हम देख पाते हैं उससे पहले हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके स्वॉर्ड को काटते हुए उसे भी 2 हिस्सों से काट देता है, और हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, देखो मैंने तुम्हें हरा दिया और मैं उन होली नाइट्स को भी हरा सकता हूँ। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो उसी किडनैपर से कहने लगता है जल्दी से मुझे बताओ जो तुम्हें ये ऑर्डर किसने दिया, होली नाइट में से कौन था। तभी हम देख पाते वो नहीं बोलते, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोटैगनिस्ट फेथ है उसे टॉर्चर करने लगता है, जिसकी वजह से जो किडनैपर था वो कहने लगता है मैं बताता हूँ। तभी वो बताता है ये हार्डो था, हार्डो फेल्रिक। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे मार के उस लड़की को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे कहता है अब डरने की कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसी लड़की को खाना खिलाने के लिए एक जगह पे लेके जाता है और उसे खाना देता है। तभी हम देख पाते हैं वो खाना खाते ही रो देती है और कहती है बहुत ही अच्छा है। तो ये देखने के बाद जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसे अपना खाना भी ऑफर करता है और कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑर्फनेज में छोड़ के आऊँगा। तभी हम देख पाते दूसरे सीन में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे छोड़ने के लिए चला जाता है ऑर्फनेज में। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट थी और उस जो ऑर्फनेज का सिस्टर था हमारे प्रोटैगनिस्ट को शुक्रिया अदा करने लगता है। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो सहारा के पास जाता है वही लड़की के पास और उससे कहने लगता है अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है, चलो मैं ऐसे चलता हूँ। लेकिन जो सहारा थी वो रो देती है और कहती है तुम जा रहे हो। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है अपने पास के अपने फादर के बारे में सोच रहा था, जहाँ पे कह रहा होता उसका फादर उससे जब भी तुम्हें डर लगे तो उस वक्त हंसना, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत से हैप्पीनेस मिलेगी। तभी हम देख पाते हैं ये वही बात उस लड़की को बताता वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देख पाते हैं दूसरे ही सीन में जो उसका स्वॉर्ड है हमारे प्रोटैगनिस्ट को कहने लगता है क्या तुम्हें पता है तुमने एक न्यू टेक्निक को एक्वायर किया है
दोस्तों अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियो के जल्दी से जल्दी अपडेट पाने के लिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर ढेर सारा कमेंट करो दोस्तों। तुम्हारा एक कमेंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों। तभी दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है अपने स्वॉर्ड से कह रहा होता है क्या मैंने एक न्यू टेक्निक को एक्वायर किया, वो कौन सी टेक्निक है। तभी हम देख पाते हैं जो उसका स्वॉर्ड था उसे बताने लगता है ये टेक्निक से तुम किसी भी अपने ओपोनेंट को एक ही स्लैश में ख़त्म कर सकते हो। ये सुनने का जो प्रोटैगनिस्ट है वो कहने लगता है ये तो बहुत ही ऑसम स्किल है। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट का स्वॉर्ड है हमारे प्रोटैगनिस्ट फेस से कह रहा होता है क्या तुम हाउस ऑफ हार्ट में इसी कपड़ों में जाओगे। ये सुनने के बाद जो प्रोटैगनिस्ट है वो सोच रहा था सही कहा, मैंने तो कोई कपड़ा भी नहीं खरीदा, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ कपड़े खरीदने होंगे। तभी दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट के दोस्त के बार को, जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है जो हाउस ऑफ हार्ट के लॉर्ड थे वो मर चुके हैं, और वो पता है तुम्हें किस वजह से मरे, एक ड्रैगन के हाथे मरे थे। इसकी वजह से हमें पता चलता है जो हाउस ऑफ हार्ट का लीडर था वो मर चुका है, और जो लेडी रॉक्सी थी वो अभी वो हाउस ऑफ हार्ट की लीडर थी। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो हाउस ऑफ हार्ट में चला गया होता है काम करने के लिए। तभी हम देख पाते दूसरे सीन में हाउस ऑफ हार्ट की जो लीडर थी, जो न्यू हेड लेडी रॉक्सी, हमारे प्रोटैगनिस्ट को लेने आ जाती है और कहती है वेलकम फेथ, चलो मैं तुम्हें हमारा मेंशन दिखा देती हूँ। तभी हम देख पाते हैं उसे देखने के बाद जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है बहुत ही शौक होता है, कहता है कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। ये सुनने के बाद वो कहता है जो लेडी रॉक्सी थी हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहती है ये तो बस मैंने ओकेशनली पहन लिया है और कुछ नहीं। तभी हम देख पाते जो लेडी रॉक्सी थी हमारे प्रोटैगनिस्ट को उसके फादर के ग्रेव के पास लेके गई होती है, और जो लेडी रॉक्सी थी अपने फादर से कह रही होती है जो फेथ है वो अब से हमारे हाउस ऑफ हार्ट में काम करेगा। तभी हम देख पाते हैं जो लेडी रॉक्सी थी हम उसके फादर के बारे में कहने लगती है, जो उसके फादर थे वो डिवाइन ड्रैगन के हाथों मारे गए थे गैलिया में। तभी ये सुनने का जो प्रोटैगनिस्ट है वो सोचने लगता है गैलिया वो तो वही कॉन्टिनेंट है ना जहाँ पे मॉन्स्टर रहते हैं, जिस मॉन्स्टर को आज तक कोई नहीं हरा पाया। तभी हम देख पाते हैं दूसरे ही सीन में जो हम लेडी रॉक्सी थे वो कह रही होते हैं चलो अब तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो कहता है ये मेरा ऑनर है हाउस ऑफ हार्ट में काम करने का। तभी हम देख पाते हैं जो हाउस ऑफ हार्ट की जो मेट थी हारू वहाँ पे आ जाती है, और जो मेट थी हारू वो अपना इंट्रोडक्शन देती है हमारे प्रोटैगनिस्ट फेस सर, कहती है तुम अब हाउस ऑफ हार्ट में काम करने वाले हो तो अपना मैनर सही से रखना। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसको मैनर सिखाने के लिए सभी लोग लग पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसे कोई सिखा नहीं पाता, जिसकी वजह से जो हारू थी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। दूसरे सीन में देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है गार्डन में गार्डनर का काम कर रहा होता है। तभी उसके पास ओलिवर आता है और उसे कहने लगता है क्या तुम अपना काम सही से कर रहे हो ना फिर। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसे कहता है सही कहा, मैं अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ। सही सीन में हम देख पाते हैं वहीं पे तभी हारू आ जाते हैं, हमारे प्रोटैगनिस्ट से कह रहती है जो माय लेडी है उन्होंने तुमको बुलाया है। तभी हम देख पाते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को जो लेडी रॉक्सी के साथ चाय पी रही होती है, और जो लेडी रॉक्सी थी हमारे प्रोटैगनिस्ट से कह रही होती है क्या तुम तुम्हारे जॉब में सेटल हो चुके हो ना फे। तभी हम ये सुनने के बाद जब प्रोटैगनिस्ट को शौक होता है और वो कहने लगता है जो ये मेरा फे नाम है वो मेरा निकनेम है, जो इस नाम से मेरे फादर मुझे बुलाते थे, क्या ये कुछ फॉर्मल नहीं हो रहा। और उसे कहने लगता है तुम बस मुझे फेथ ही बुलाओ। इस बात सुनने के बाद जो लेडी रॉक्सी तो मना कर देते हैं और कहती है मैं तुम्हें अब से फ्रे ही बुलाऊंगी। तभी हम देख पाते जो हमारा प्रोटैगनिस्ट अचानक से बेहोश हो जाता है। दूसरे सीन में हम देख पाते जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है अपने रूम में अपना आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद वो देख पाता है वो अपने रूम में है, और उसे एक नोट मिलता है लेडी रॉक्सी की तरफ से जिसमें लिखा हुआ होता है अपना ध्यान रखना और हम कल सुबह मिलेंगे। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा होता है ये क्या हो रहा है मेरे बॉडी के साथ। तभी हम देख पाते हैं जो उसका स्वॉर्ड था उसे बताने लगता है जब ग्लटनी स्किल को टेस्ट मिलता है एक सोल का तब वो कभी भी नहीं रुकता, जब तक तुम अपना पावर को फिर से नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम ऐसे बेहोश होते रहोगे। ये सुनने के बाद जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसके स्वॉर्ड से क्वेश्चन करता है क्या मैं ऐसे मर जाऊंगा। ये सुनने के बाद जो उसका स्वॉर्ड था वो कह रहा होता है सही कहा तुम मर जाओगे अगर जब तक तुम अपने पावर को नहीं बढ़ाओगे। तभी हम देख पाते हैं जो उसका स्वॉर्ड उसे बताने लगता है तुम्हें पता है जब तक तुम अपनी पावर नहीं बढ़ाओगे और अपनी भूख को नहीं मिटाओगे तब तक तुम्हारी आइज रेड रहेंगी। तब ये सुनने के बाद जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो बाहर चला जाता है मॉन्स्टर को हंट करने के लिए।
तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो एक गॉब्लिन के झुंड के पास आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद कह रहा होता है, लगता है मैं अब इन गॉब्लिन्स को मार के अपने भूख मिटाऊंगा। तभी हम देख पाते हैं दूसरे सीन में जो प्रोटैगनिस्ट है उन गॉब्लिन्स को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। तब भी हम देख पाते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट की भूख नहीं मिलती, इसकी वजह से जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो गॉब्लिन विलेज में चला जाता है और वहाँ पे जाने के बाद गॉब्लिन को मारने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोटैगनिस्ट की भूख है वो मिट जाती है। लेकिन हम देवी देख पाते हैं एक गॉब्लिन किंग वहाँ पे आता है, जिसे देखने का जब प्रोटैगनिस्ट छुप जाता है। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उस गॉब्लिन किंग के ऊपर अपना अप्रेजल स्किल इस्तेमाल करता है। उसे पता चलता है उस गॉब्लिन किंग के पास हीलिंग एबिलिटी है। तभी हम देख पाते हैं जो उसका स्वॉर्ड था उसे कहने लगता है, तो मुझे लगता है तुम उस गॉब्लिन किंग को मार दो तो बहुत ही अच्छा होगा, तुम्हें उसकी हीलिंग पावर मिल जाएगी। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है अपनी स्वॉर्ड की बात मानते हुए उस गॉब्लिन किंग के ऊपर हमला कर देता है और उसको साथ लड़ने लगता है और उसे मार देता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोटैगनिस्ट की है पावर वो बढ़ जाता है। उसका जो हीलिंग एबिलिटी का पावर है उसे मिल जाता है हमारे प्रोटैगनिस्ट फेथ को। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट का स्वॉर्ड है हमारे प्रोटैगनिस्ट फेथ से कह रहा होता है, अगर तुम तुम्हारे जितने भी पावर मुझे दोगे और अपने जो स्टार है उसे सेक्रीफाइस करोगे तो तुम मेरा फर्स्ट फॉर्म को अनलॉक कर पाओगे। ये सुनने के बाद जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो कहता है, चलो मैं ऐसा ही करता हूँ। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी सारी पावर अपने स्वॉर्ड में दे देता है, जिसकी वजह से जो उसका स्वॉर्ड था वो एक मैजिक बो बन जाता है और कहता है ये तो बहुत ही कूल है। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है अपना बो को टेस्ट करने लगता है और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड 2 है वो भी खत्म होता है। दोस्तों अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियो का जल्दी से जल्दी अपडेट पाने के लिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो ढेर सारा, और वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों।